In this video, we will start exercise 4.3. So question number 1 is find HCF by factorization method. So we have already solved questions related to factorization in previous exercise, which is exercise 2.4.2. So now अब हमारे पास सेम क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमने सॉल्व करना है, बट फाइंड क्या करना है, HCF. हमारे पास पार्ट 1 में जो क्वेश्चन है 21x² एंड सेकेंड टर्म इज 35xy². These are the two terms. First we have to find the factors and then we will find the HCF. HCF means highest common factor. फैक्टर्स फाइंड करेंगे इस टर्म के, then हमने फाइंड करना है बोथ टर्म्स में से कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, वो हमारा होगा HCF. सो फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास क्या होता है, हम लेते हैं LCM यहाँ पे. तो LCM के हमारे पास साइड पे यहाँ पे फैक्टर्स आते हैं, वो हमने यहाँ पे राइट कर लेने हैं. सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज 21x²y. 21x²y सिंपल हमारे पास जो नंबर्स हैं यानी कि डिजिट्स 21, उसका हम ले लेते हैं LCM. 21 का LCM लेंगे 3 into 7 21 and 7 into 1 7. So 3 and 7, these are the two factors of 21. So हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 × 7 यानी कि हमारे पास टू फैक्टर्स हैं 21 के. नेक्स्ट इज x²y. तो ये हमारे पास सिंपल x 2 टाइम्स है, सो 2 टाइम्स हम लिख लेंगे x × x एंड 1 टाइम y है, सो मल्टीप्लाई y. टर्म्स के सेंटर में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये हमारे पास आप इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो हम 3 × 7 × x × y. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 21x²y. सेकेंड टर्म इज 35xy². सो 35 के फैक्टर्स क्या हैं, 35 का एलसीएम ले लेंगे 5 × 7 35 7 × 1 7. 5 and 7, these are the two factors of 35. So we will write here 5 × 7 multiply x because there is just one power of x and two power of y. So y multiply y. Now find the HCF which is highest common factor. यानी हाईएस्ट फैक्टर्स हमारे पास बोथ टर्म्स में जो कॉमन है हमने वो यहाँ पे राइट करने हैं. सो फर्स्ट देखते हैं हम, फर्स्ट टर्म इज 3, सेकंड टर्म में नहीं है, दैट मीन्स ये हमारे पास कॉमन डिजिट नहीं है. सेकंड इज 7, सेकंड टर्म में भी हमारे पास 7 है, सो 7 हम यहाँ पे राइट कर लेंगे. नेक्स्ट डिजिट इज 5. 5 हम यहाँ पे अब देखते हैं जो फर्स्ट वाले में नहीं है, तो हम यहाँ पे 5 नहीं लिखेंगे. जस्ट 7 ऐसा नंबर है जो हमारे पास बोथ टर्म्स में कॉमन है, सो हम लिख देंगे यहाँ पे 5 7. नेक्स्ट इज x. x यहाँ पे एक 2x है एंड सेकेंड टर्म में 1x है, तो हमारे पास कॉमन कितने x हैं, 1x, बिकॉज ऊपर 2 है एंड सेकेंड टर्म में 1 है, तो हमारे पास सेकेंड टर्म में सेकेंड x नहीं है, दैट मीन्स हमारे पास जस्ट 1x कॉमन है जो दोनों में प्रेजेंट है. तो हमने यहाँ पे 1x लिख दिया एंड y हमारे पास फर्स्ट में 1 है, सेकेंड में 2 है, बट कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, जस्ट 1y, बिकॉज फर्स्ट में हमारे पास जस्ट 1y है. सो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 1 टाइम्स y 7xy. इसको लास्ट में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 7xy. सो दिस इज द HCF ऑफ दीज टू टर्म्स. फर्स्ट हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं LCM के थ्रू फैक्टराइजेशन मेथड में, एंड देन उसमें से हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड करते हैं विच इज HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. नेक्स्ट इज 4x² - 9y² एंड सेकेंड टर्म इज 2x² - 3xy. सो 4x² - 9y². अब आपने जो लास्ट एक्सरसाइज में भी किया है, जब हमारे पास टू स्क्वेयर्स की टर्म होती है और उसके मिड में हमारे पास अगर माइनस का साइन हो तो सिंपली हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, a² - b² इज इक्वल्स टू a + b × a - b. ये हमारे पास फॉर्मूला होता है अगर टू स्क्वेयर्स की टर्म के मिड में माइनस का साइन हो. तो टू स्क्वेयर्स की टर्म है, उनके मिड में माइनस का साइन है, सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ होगा a + b × a - b. तो फर्स्ट इसको रिड्यूस करके लिखते हैं. 4x² को कैसे लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर माइनस 9y² किस तरह लिख सकते हैं, 3y², बिकॉज 3 × 3 9 होता है. 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 9 एंड 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4. नाउ a² - b² इज इक्वल्स टू a + b एंड a - b. सो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए 4x² - 9y² के. नाउ सेकंड टर्म इज 2x² - 3xy. सिंपली सबसे पहले हमने क्या देखना होता है कि हमारे पास बोथ टर्म्स में से कुछ कॉमन है, अगर कॉमन है तो हम फर्स्ट कॉमन निकालते हैं. फर्स्ट टर्म में तो स्क्वायर है, सेकंड मिड में माइनस भी है, बट सेकंड टर्म हमारे पास स्क्वायर में नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता. तो हम यहाँ पे देखेंगे कुछ कॉमन है, कॉमन हमारे पास बोथ टर्म्स में x कॉमन है. बस यहाँ पे 2x है बट हमने सिंगल x निकाला, तो एक x रिमेनिंग का वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया 2x, सेंटर में माइनस. अब यहाँ पे 3x हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे कोई हमारे पास रिमेनिंग x नहीं लिखेंगे यहाँ पे y. तो ये हमारे पास आगे फैक्टर्स 2x² - 3xy के. अब बोथ टर्म्स के फैक्टर हमने यहाँ पे लिख लिए हैं. अब इनमें से हम HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे. सो हम पहले देखते हैं सिंपल 2x + 3y फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं है, इसको हम नहीं लिखेंगे. नेक्स्ट इज 2x - 3y फर्स्ट में है, सेकंड में भी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2x - 3y. अब सेकंड में एक x भी है लेकिन वो फर्स्ट में नहीं है, तो हम ये नहीं लिखेंगे. सो जस्ट
HCF is 2x minus 3y. Next is x cube minus 1. Second term is x square plus x plus 1. तो फर्स्ट टर्म इज x क्यूब माइनस 1, सिंपली क्यूब है यानी कि यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला यूज़ होगा. कौन सा फॉर्मूला? a क्यूब माइनस b क्यूब, क्योंकि 1 अपना क्यूब होता है. सो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर. सो हमारे पास फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब का. एंड नेक्स्ट में इसको सॉल्व करेंगे x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1. तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए x क्यूब माइनस 1 के. सेकेंड टर्म सिंपल एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 है, बिकॉज इसमें से कुछ कॉमन भी नहीं आता, ये किसी टर्म का फॉर्मूला भी नहीं है. सो ये एज इट इज़ हम लिख देंगे. अब इन बोथ टर्म्स से कॉमन निकालेंगे तो कॉमन हमारे पास एक्स माइनस 1 सेकेंड टर्म में नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे. सेकेंड हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, ये सेकेंड टर्म का डायरेक्ट हमारे पास यही टर्म है सेकेंड. तो ये बोथ हमारे पास कॉमन है, इसलिए हमारे पास HCF क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1. और नेक्स्ट पार्ट इज a क्यूब प्लस 2a स्क्वेयर माइनस 3a, 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वेयर माइनस 3a. फर्स्ट टर्म है हमारे पास a क्यूब प्लस 2a स्क्वेयर माइनस 3a. अब यहाँ पे हमारे पास देखें 3 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें माइनस करें 2i. सो हमारे पास होते हैं 3 माइनस 1, तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं. a क्यूब प्लस 3 माइनस 1 a स्क्वेयर माइनस 3a. बाकी हमारे पास सिंपल जिस तरह हमने फैक्टराइजेशन करते हैं 3 को a स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3a स्क्वेयर, 1 को a स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a स्क्वेयर. सो फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन a स्क्वेयर, रिमेनिंग टर्म इज a प्लस 3. सेकेंड टू टर्म में से कॉमन माइनस है, रिमेनिंग टर्म इज a प्लस 3. ये माइनस प्लस में क्यों चेंज हुआ? क्योंकि हमने इन दोनों टर्म में से माइनस a कॉमन लिया. ब्रैकेट में टर्म्स हैं वो एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, यानी कि a प्लस 3, और जो हमारे पास रिमेनिंग बाहर है a स्क्वेयर माइनस से ही हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे. फर्दर सिंप्लीफाई तो हमारे पास इस ब्रैकेट में से a कॉमन आता है, a कॉमन निकालेंगे a माइनस 1. तो ये हमारे पास 3 टर्म्स आ गई, फैक्टर्स ऑफ a क्यूब प्लस 2a स्क्वेयर माइनस 3a. सेकेंड टर्म इज 2a क्यूब प्लस 2a स्क्वेयर माइनस 3a. अगेन हम जहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे, अब देखें फर्स्ट टर्म हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? जो हमारे पास लास्ट टर्म होती है उसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है उसके साथ. 3 इंटू 2 6. तो 6 कैसे फैक्टर्स जिन्हें माइनस करें 5 6 माइनस 1. नाउ 6a स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर, फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन आ जाएगा 2a स्क्वेयर, रिमेनिंग टर्म क्या है? अंदर सिंगल a प्लस 2 3 ज़ा 6, 3 आ जाएगा. a स्क्वेयर हमने कॉमन निकालिया तो यहाँ पे a हमारे पास रिमेनिंग नहीं बचेगा. बोथ टर्म्स में से माइनस से कॉमन निकालेंगे, रिमेनिंग इज a प्लस 3. a प्लस 3 कॉमन एंड 2a स्क्वेयर माइनस a एक ब्रैकेट में. इन दोनों में से हमारे पास इन बोथ टर्म्स में से हमारे पास a कॉमन आ जाएगा, a अंदर हमारे पास रिमेनिंग टर्म इज 2a माइनस 1. सो अब हमारे पास एक टर्म ये आ जाएगी, एक फैक्टर हमारे पास सेकंड फैक्टर ये आ जाएगा. इन बोथ फैक्टर्स में से कॉमन क्या है? a फर्स्ट में है, सेकंड में भी है, तो हम यहाँ पे a भी लिख देंगे HCF. धन a माइनस 1 सेकंड में नहीं है तो हम ये नहीं लिखेंगे. धन a प्लस 3 फर्स्ट में है, सेकंड में भी है, ये भी लिख देंगे. एंड 2a माइनस 1 सेकंड में है बट फर्स्ट टर्म में नहीं है, फैक्टर कॉमन, तो हम इसलिए इसको नहीं लिखेंगे. सो HCF इज a इंटू a प्लस 3. नेक्स्ट पार्ट इज सिमिलर टू पार्ट नंबर 4. सिमिलर हम फर्स्ट टर्म है इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे. 4 कैसे फैक्टर्स इन्हें माइनस करें? 3 है, 4 माइनस 3. 4 को t से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 को t से मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन ले लेंगे एंड सेकंड टू टर्म्स में से कॉमन हमारे पास आ जाएगा. अगर आपको यहाँ पे फैक्टराइजेशन में कन्फ्यूजन है तो आप लास्ट वीडियोस देख सकते हैं, उसमें हमारे पास फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस थे. सो हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? t प्लस 4 एंड t माइनस 1. सेकेंड पार्ट में हमारे पास 4 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस करें 5 है. सो 4 प्लस 1 5. 4 को t से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 को भी t से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन एंड सेकंड टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे. जब टू टर्म्स में से कॉमन नहीं आता तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं. सो t प्लस 4 एंड t प्लस 1. थर्ड टर्म हमारे पास थी t स्क्वायर माइनस 1. तो t स्क्वायर माइनस 1 यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा विच इज़ a प्लस बी इंटू a माइनस बी. एंड a की वैल्यू क्या है? t, b की वैल्यू क्या है? 1. सो अब तीनों में से हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता बिकॉज तीनों में हमारे पास कोई भी इक्वल वैल्यूज़ नहीं है. सो नो कॉमन फैक्टर. पार्ट नंबर 6 भी सिमिलर है. हमारे पास 56 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस करें 15 आए. 8 प्लस 7, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे x से. फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन, सेकेंड टू टर्म में से कॉमन. फैक्टर्स आर x प्लस 7 एंड x प्लस 8. सेकेंड टर्म में 24 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें माइनस करें 5 आए. 8 माइनस 3, 8 इंटू 3 24 एंड 8 माइनस 3 5. 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे एंड धन 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन, सेकंड टू टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे. फैक्टर्स आर x माइनस 3 एंड x प्लस 8. थर्ड वन इज x स्क्वायर प्लस 8x. बोथ टर्म्स से कॉमन क्या आ रहा है? x एंड रिमेनिंग्स आर x प्लस 8. सो 3 हमारे पास टर्म्स हैं.
उनके फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पे रिटर्न है। इन तीनों से हमारे पास जस्ट कॉमन क्या आ रहा है, एक्स प्लस एट, जो कि फर्स्ट टर्म में भी है, सेकेंड टर्म में भी है, थर्ड टर्म में भी है, सो इट इज़ एक्स प्लस एट। Question number 2 is find HCF of the following expressions by using division method. So question number 1 was find HCF by factorization method. Factorization method में हम simple LCM लेते थे एंड कॉमन फैक्टर्स फाइंड करते थे जितने भी हमारे पास टर्म्स गिवन थी। बट क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास डिवीजन मेथड गिवन है। डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बट किस तरह हम डिवाइड करते हैं, हमारे पास 2 टर्म्स गिवन है, इसमें से जो ग्रेटर टर्म है जिसका वेरिएबल ग्रेटर्स है, पावर ग्रेटर है, उसको हम रखेंगे डिवीजन में अंदर। एंड सेकंड जो हमारे पास टर्म है जिसकी पावर स्मॉलर यानी कि 3x माइनस 2, पावर इसकी 1 है, तो इसको हम रख देंगे बाहर, जिस तरह हम नॉर्मल डिवीजन में करते हैं, ग्रेटर टर्म इनसाइड एंड स्मॉलर टर्म आउटसाइड। तो हमारे पास डिवीजन मेथड है, उसमें हमारे पास आंसर 0 आना चाहिए, यानी कि प्रॉपर इसके आंसर इस तरह आना चाहिए कि हमारे पास आंसर लास्ट पे 0 आए। सो अब हम क्या करते हैं, 3x माइनस 2, आपकी बुक पे जो क्वेश्चन हैं इसमें 2-3 क्वेश्चन हैं, उनमें वैल्यूज़ रॉन्ग हैं। अगर हम इस तरह सॉल्व करें, जैसे आपकी बुक में यहाँ पे -9, अगर हम -9 यहाँ पे पुट करके सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर 0 नहीं आएगा। दैट्स वाई यहाँ पे आपके बुक में यहाँ पे रॉन्ग वैल्यूज़ गिवन है, यहाँ पे 10 पुट करना है आपने वैल्यूज़ एंड 10 सॉल्व करनी है। बट अगर हम -9 को रख के सॉल्व करें, सो फर्स्ट टर्म इज 3x एंड यहाँ पे 27x क्यूब। हम जस्ट फर्स्ट टर्म में भी देखेंगे, हमने यहाँ पे 3x को किसके इक्वल रखना है, 27x क्यूब, ताकि हमारे पास ये वैल्यूज़ कट हो जाए। हमने जो आउटसाइड वैल्यूज़ हैं उनको इनसाइड वैल्यूज़ के इक्वल रखना होता है ताकि हमारे पास आंसर सेम है। जैसे अगर हमारे पास 2 है तो 2 से कैंसिल होकर 0 आंसर आता है। इसी तरह हमारे पास जो 3x है उसको हमने क्या बना देना है, 27x क्यूब, ताकि वो जो 27x क्यूब बने तो वो 27x क्यूब के साथ कैंसिल हो जाए। सो 3x को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 कितने, 3 9 टाइम्स 27 होता है, और हमारे पास x है तो हम अगर 2x और इसके साथ मल्टीप्लाई करें तब हमारे पास x क्यूब आएगा, यानी कि x को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तब हमारे पास आता है x क्यूब। तो यहाँ पे अभी हमारे पास सिंगल x है, इसको 2 टाइम्स एक्स स्क्वेयर से यानी कि मल्टीप्लाई करें तो तब हमारे पास एक्स क्यूब बन जाएगा। एंड 9 और साथ अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो 27, तो 9x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 9 27 एंड x इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब 27x क्यूब। तो 27x क्यूब के नीचे हम यहाँ पे लिख देंगे 27x क्यूब। एंड हमारे पास जितनी रिमेनिंग टर्म्स होती हैं उन सबको हम 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं। -2 इंटू 9x स्क्वेयर, 9 इंटू 2 18, -18x स्क्वेयर, जहाँ पे एक्स स्क्वेयर की टर्म है उसके नीचे हम एक्स स्क्वेयर की टर्म लिख देंगे, -18x स्क्वेयर। जस्ट हमारे पास 2 वैल्यूज़ थी, बोथ वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई किया एंड यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे जिस तरह नॉर्मल हम डिवीजन मेथड में करते हैं। हमारे पास नीचे टर्म्स होती हैं बॉटम पे, उसके हम साइंस ऑपोजिट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन है, इसको चेंज करके माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस माइनस कैंसिल, तो ये हमारे पास एक टर्म कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट -18x स्क्वेयर है, यहाँ पे इसको सर्कल करके यहाँ पे इसकी साइन चेंज करेंगे यानी कि प्लस में चेंज करेंगे। नाउ +9x स्क्वेयर प्लस 18x स्क्वेयर इक्वल्स टू 27x स्क्वेयर। बाकी जितनी हमारे पास टर्म्स हैं रिमेनिंग उन सबको हम एज इट इज़ नीचे यहाँ पे पुट कर देंगे, -3x -9। अब नेक्स्ट हमारे पास है 3x -2 एंड अंदर हमारे पास ग्रेटर टर्म है 27x स्क्वेयर। अब किससे मल्टीप्लाई करें 3x को, तो 27x स्क्वेयर आ जाए। अगेन 9 तो आएगा क्योंकि 3 इंटू 9 27, बट जस्ट हमें इस टाइम जस्ट 1x चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि हमें इस दफ़ा x स्क्वेयर बनाना है। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वेयर, यानी कि हम मल्टीप्लाई सिंपल करेंगे 9x से। तो यहाँ पे हम सिंपल 9x से मल्टीप्लाई करेंगे, 9x इंटू 3x 27x स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर की टर्म के नीचे हम यहाँ पे लिख देंगे 27x स्क्वेयर, 9x इंटू -2 -18x, यानी कि x की टर्म के नीचे हम यहाँ भी लिख देंगे x की टर्म यानी कि -18x। साइन ऑपोजिट करेंगे, प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, कैंसिल, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास -3x प्लस 18x 15x एंड रिमेनिंग टर्म हमारे पास आ जाएगी -9 नीचे, 15x -9 अब आ जाएगा। अब 3x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15x आ जाए। अब हम जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, बिकॉज 3 इंटू 5 15, x ऑलरेडी है एंड हमें सिंपल सिंगल x ही चाहिए, तो हम x से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिंपल 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3x इंटू 5, 3x इंटू 5 है तो ये हमारे पास 5 इंटू 3 15x आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 15x के नीचे लिख दिया 15x एंड 5 इंटू 2 10, तो -10 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जब हम साइन ऑपोजिट करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बट ये -9 है और ये हमारे पास -10 है, तो इसको जब प्लस करेंगे -9 और +10, तो ये हमारे पास आंसर इसका 1 आएगा, बट आंसर 0 आना चाहिए। तो आपकी बुक में यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे आपके पास -10 आता है बुक में, तो जब यहाँ पे -10 आप लिखेंगे तो लास्ट पे आपके पास यहाँ पे आएगा आंसर +10, तो इसका जब साइन चेंज करेंगे +10 तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, सो द आंसर इज 0। जब आंसर 0 आता है तो हमारे पास जिस टर्म के साथ हमने फैक्टराइज किया होता है वो हमारा होता है HCF, विच इज़ 3x -2।
तो सिंपल हम HCF डिवीजन मेथड से इस तरह सॉल्व करते हैं, हम 1 बाय 1 वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं सो दैट हमारे पास 1 बाय 1 टर्म्स कैंसिल हो जाए और लास्ट में हमारे पास आंसर 0 आ जाए। बुक में नेक्स्ट टर्म है, उसमें भी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे रॉन्ग है, -15 है बट यहाँ पे आएगा 9। एंड सेकंड जिसके साथ हमने डिवाइड करना है वो है x² - 4x + 3 बिकॉज इसकी वैल्यू 2 है एंड ग्रेटर वैल्यू है 3। सो ये हम टर्म अंदर रखेंगे डिवीजन में एंड ये हम टर्म बाहर रखेंगे। सो फर्स्ट टर्म पहले देखते हैं, x² को हमने x³ के इक्वल रखना था कि ये कट जाए। x² को किससे मल्टीप्लाई करें तो x³ आता है, जस्ट 1x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा। सो x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे x³ आ जाएगा। x को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे -4x², x² के नीचे लिख देंगे -4x²। थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे +3x, यानी कि x की टर्म के नीचे 3x। नेक्स्ट में साइन जब ऑपोजिट करेंगे x³ कैंसिल, यहाँ पे ऑपोजिट करेंगे साइन -9x² + 4x² -5x², यहाँ पे +21x -3x + 18x। हमारे पास नेक्स्ट टर्म है उसको हम नीचे लिख देंगे, यानी कि -9 जो हमने चेंज करके लिखी है -9। अब हमने नेक्स्ट में क्या करना है, अब यहाँ पे है -5x² और यहाँ पे है x²। अब x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो -5x² बन जाए। एक तो हमें माइनस की टर्म से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज -x² के नीचे अगर हम पॉजिटिव 5x² रखेंगे तो वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, उसको जब साइन चेंज करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो वो -10x² हो जाएगा। इसलिए हमें किसी माइनस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि जब हम उसको साइन चेंज करें तो वो पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि ऑपोजिट साइन कैंसिल होते हैं। तो x² को हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि -5 से मल्टीप्लाई करके -5x² आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया -5x²। नेक्स्ट इज -5 × -4x पॉजिटिव 20x यानी कि +20x, इसको x की टर्म के नीचे। एंड थर्ड वन इज -5 × 3 15 यानी -15। सो इस टर्म को अपोजिट करेंगे, साइन कैंसिल हो जाएगी टर्म। +18x -20x -2x आ जाएगा। एंड यहाँ पे हमारे पास -9 + 15 + 6। अब ये हमारे पास टर्म है -2x + 6। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो बाहर टर्म है वो ग्रेटर आ गई है, जो अंदर है वो स्मॉलर है, यानी कि -2x + 6। जब हमारे पास ये सिनेरियो हो गया हमारे पास आंसर 0 ना आए, लेकिन अंदर की टर्म हमारे पास जो है इनसाइड टर्म वो स्मॉलर आ जाए और ग्रेटर टर्म बाहर आ जाए, तो हम क्या करते हैं, अब इस टर्म को हम बाहर रखेंगे एंड इस टर्म को अंदर रख के सॉल्व करेंगे जब तक आंसर 0 ना आ जाए। लेकिन क्योंकि हमारे पास ये -2x + x है तो इसमें से कॉमन भी आ रहा है -2 एंड ब्रैकेट में आ जाएगा x - 3, हमने कॉमन निकाला -2। अब जो x - 3 है इसको रख के हमने सॉल्व करना है क्योंकि ये हमारे पास फैक्टर है एंड -2 को हमने कर देना इग्नोर। जो हमारे पास आपकी बुक में -15 अगर हम उसको रख के सॉल्व करते तो ये आपके पास आंसर आना था विच इज़ रॉन्ग यहाँ पे। तो ये रॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास ये है x - 3। अब x - 3 को बाहर रखेंगे एंड जो हमारे पास ये फैक्टर है x² - 4x + 3, ये टर्म इसको अंदर रखेंगे। अब x है इसको x² के इक्वल रखना है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, x × x² एंड x × -3 -3x, तो यहाँ पे ये कट जाएगी टर्म, -4x -3x -x आ जाएगा। अब ऊपर वाली जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म है +3 उसको नीचे उतार लेंगे तो यहाँ पे आ गया -x + 3। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, अब हमारे पास है x और यहाँ पे हम -x, यानी कि हमें क्या चाहिए -x। -x के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, क्योंकि x को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो x आता है। यहाँ पे हमें -x चाहिए तो x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x आ जाएगा। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 × x -x एंड -1 × -3 + 3, और जब इसका साइंस ऑपोजिट करेंगे तो ये टर्म भी कैंसिल एंड दिस भी, और ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। सो आंसर इज 0। हमारे पास HCF क्या है x - 3 बिकॉज लास्ट ये वो फैक्टर है जिसको पुट करके हमारे पास आंसर 0 आया है। नेक्स्ट इज 2x³ + 2x² + 2x + 2 6x³ + 12x² + 6x + 12। सब हमारे पास बहुत टर्म्स के हाईएस्ट पावर 3 है, हम कोई भी वैल्यू अंदर पुट कर सकते हैं, बट ये 6 है तो हम यहाँ पे इसको ये वाली वैल्यू अंदर पुट कर देते हैं, बाहर हमारे पास 2 वाली वैल्यू इसको पुट कर देंगे। अब 2x³ है अंदर 6x³ है तो हम फर्स्ट टर्म आउटसाइड उसको फर्स्ट टर्म जो अंदर है उसके इक्वल यहाँ पे हमने रखना है। तो 2x³ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6x³ आ जाता है 3 × 6 तो 6x³, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 को 1 बाय 1 सबसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सबके साइंस ऑपोजिट करेंगे, फर्स्ट टर्म कैंसिल और यहाँ पे हमारे पास जो 6x है ये भी कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग टर्म्स आर 6x² + x। अब हमने देखना है कि जो हमारे पास इनसाइड टर्म है वो अगेन स्मॉलर वैल्यू आ गई है अंदर 2 एंड बाहर हमारे पास ग्रेटर वैल्यू आ गई। जब बाहर ग्रेटर आ जाए अंदर स्मॉलर आ जाए तो इस टर्म को हम बाहर रख देते हैं, जो हमारे पास बाहर टर्म है उसको अंदर रखते हैं, बट उससे पहले हम कॉमन निकालते हैं। बोथ टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है 6 एंड रिमेनिंग टर्म्स आर x² + 1। अब ये फैक्टर है x² + 1 जिसको बाहर रखेंगे
एंड ये हम इस टर्म को अंदर रख के अगेन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के इक्वल रखना है। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x क्यूब आ जाए। एक्स स्क्वायर को हमने वैल्यू पुट करनी है ऐसे, इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि 2x क्यूब आ जाए। एक तो हमें 2 चाहिए और एक x चाहिए, कि 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब आ जाएगा। 2x से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2x क्यूब एंड 2x इंटू 1 2x, यहाँ पे ये टर्म भी कैंसिल, ये टर्म भी कैंसिल। रिमेनिंग टर्म्स आर 2x स्क्वायर प्लस 2। अब नेक्स्ट एक्स स्क्वायर जस्ट हमें 2 चाहिए यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर एंड प्लस 2। तो यहाँ पे साइंस ऑपोजिट करेंगे, 0 आ जाएगा एंड द फैक्टर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास आ गया इसका HCF। नेक्स्ट इज 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x, एक्स क्यूब माइनस 2x एंड 3x स्क्वायर माइनस 6x। अभी तक जो फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं उसमें 2 हमारे पास टर्म्स, बट इसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब जो सिंपलर वैल्यू है एंड ये हमारे पास स्क्वायर है, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। इन 2 टर्म्स में से स्मॉलर है एक्स स्क्वायर, इसको बाहर रखेंगे। ग्रेटर टर्म है ये, इसको हम अंदर रख देंगे। अब हमारे पास जो बाहर टर्म है वो है 3 एंड जो अंदर टर्म है वो है एक्स क्यूब। तो हम किसी टर्म से भी मल्टीप्लाई कर लें तो हम एक्स क्यूब नहीं बना सकते। हम x को तो 3x बना सकते हैं, लेकिन हम 3x को x में रिड्यूस नहीं कर सकते। तो इसलिए हम जो अंदर टर्म है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बोथ टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं, 3x क्यूब एंड माइनस 6x। अब ये हमारे पास टर्म है 3x क्यूब माइनस 6x। अब हमने 3x स्क्वायर को किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि 3x क्यूब आ जाए। हमें जस्ट 1x चाहिए, तो हमने x से मल्टीप्लाई किया 3x क्यूब एंड x इंटू माइनस 6x स्क्वायर। बट यहाँ पे कोई x स्क्वायर की टर्म नहीं है तो हम इसको सेपरेट यहाँ पे नीचे लिख देंगे। ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, माइनस 6x एज इट इज़ आ जाएगा। और ये जो नीचे वाली टर्म, इसको जब हम नीचे उतारते हैं तो इसका साइन ऑपोजिट करके करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म इज 3x स्क्वायर, यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज 6x स्क्वायर। 3x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर आता है 2 से। सो 3x स्क्वायर इंटू 2 6x स्क्वायर एंड माइनस 6x इंटू 2 माइनस 12x। तो साइंस ऑपोजिट करेंगे, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगी टर्म, यहाँ पे आ जाएगा 6x। अब अंदर स्मॉलर टर्म, बाहर ग्रेटर टर्म, इस टर्म को बाहर लिख देंगे एंड इस टर्म को हम अंदर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले हम यहाँ पे जो डिजिट्स होते हैं उनको इग्नोर करते हैं। सिंपल वेरिएबल इज x, ये हमारे पास फैक्टर है। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर आ जाता है, 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर। ये टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, रिमेनिंग टर्म इज माइनस 6x। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास माइनस 6x आ जाए माइनस 6 से, माइनस 6x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6x। तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0। अब जो हमारे पास लास्ट 2 टर्म्स में उसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है, x। अब हमारे पास ये टर्म है रिमेनिंग 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x। एक्स को इसके साथ डिवाइड करेंगे, x हम बाहर रखेंगे, अंदर ये टर्म रखेंगे। x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x क्यूब आ जाए 2x स्क्वायर से, तो यहाँ पे 2x क्यूब आ जाएगा। ये टर्म कैंसिल, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x। x को माइनस 4x से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4x स्क्वायर आता है। ये हमारे पास ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, रिमेनिंग टर्म इज 6x एंड x को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6x आ जाएगा। सो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। सो आवर फैक्टर इज x। तो इन तीनों टर्म्स का HCF फाइंड करना बाय डिवीजन मेथड।